कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना उनमें कंटिन्यूटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से अलग अलग वर्जन्स हमको देखने को मिलते हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि जो वर्जन हमें पसंद आए वही सिर्फ हम आप तक लाएंगे। हम कौन है सच चुनने वाले। हमारा ये मानना है कि जितने भी वर्जन्स हमारे पास आते हैं वो हम सारे के सारे स्टोरीज आप तक पहुंचाए और फिर उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सत्य कौन सा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडितायन। हाल ही में नॉर्थ इंडिया के मेरे ट्रिप में मैंने बहुत सुंदर मंदिर देखा। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर, पूरे जंगल के बीचों बीच दो नदी के संगम पे बसा हुआ ब्यूटीफुल सीरीन टेम्पल है। नॉर्थ में होके भी साउथ के द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है और पूरा एक सिंगल कसौटी स्टोन पे ब्लैक कलर के बना हुआ ये बहुत ज्यादा गॉर्जियस मंदिर है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये मंदिर और इसकी खासियत ऐसी है कि माना जाता है ये उस जगह पे बनाया हुआ है जहाँ शिवा ने वो पॉइजन पिया था, वही वाला जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया एंड ही केम टू बी नोन एज नीलकंठ। तो स्टोरी का अंत तो आप सभी जानते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टोरी शिवा के पॉइजन पीने की, क्षीर सागर नाम के समुद्र के मंथन की स्टोरी। स्टोरी के हीरो से तो आपकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है, शिवा। अब स्टोरी के शुरुआत से शुरू करते हैं और शुरुआत होती है हमारे इंद्रदेव से। तो द स्टोरी इज कि एक दिन इंद्रदेव अपने डिवाइन हाथी पे बैठ के ब्यूटीफुली सैर कर रहे थे स्वर्ग में। अभी सैर करते करते उनकी मुलाकात हो गई ऋषि दुर्वासा से। अब ये ऋषि दुर्वासा जो है उनके पास एक फूलों की माला थी। ये माला उन्हें किसी अप्सरा या सेलेस्टियल बीइंग ने दी हुई थी। ये फॉर सम रीजन खुश होकर उन्होंने इंद्रदेव को भेंट कर दी। अब इंद्रदेव है ना, राजा है, उन्होंने क्या किया, लिया वो माला को और नॉनचलेंटली अपना जो हाथी है उसके सूंड पे लटका दिया। अभी ये माला जो है वो एक अप्सरा ने दी हुई थी तो ऑब्वियसली इट वाज स्पेशल, उसमें कुछ तो पावर्स होगी। ऊपर से इट हैड एन इंटेंस फ्रेग्रेंस, बहुत सुंदर खुशबू थी। तो उससे क्या हो गया, उससे मधुमक्खियां अट्रैक्ट होने लगी। मधुमक्खियों से चिढ़कर उस हाथी ने उस माला को गिरा फेंका जमीन पर। अब ऋषि दुर्वास तो अभी भी वहीं पर थे और उनके आंखों के सामने उन्होंने भेंट दी हुई माला को जमीन पे फेंक दिया गया था। और तो और वो माला भी स्पेशल थी क्योंकि अप्सरा ने दी थी। तो वो माला में शायद ना सौभाग्य का निवास था। जैसे ही माला जमीन पर गिरी, लक्ष्मी जी लुप्त हो गई, लक्ष्मी जी सागर में वैनिश हो गई। और ये जो ऋषि दुर्वास है ना, वैसे ही इन्हें जाना जाता है एज अ एक्सट्रीमली क्रोधी ऋषि। और ऐसे ऋषि के सामने उन्होंने भेंट दी हुई माला को जमीन पे फेंका गया था। अब सोचो क्या होगा। उन्होंने श्राप देकर सारे देवों को वंचित कर दिया उनके स्ट्रेंथ, एनर्जी, फॉर्चून और ग्लोरी, मतलब शक्ति, ऊर्जा, भाग्य और उनके महिमा से। बाय द वे, आई सडनली रिमेम्बर, ईशा ने हाल फिलहाल में दुर्वास मुनि पे एक रील बनाई है। ऐसी एक कथा है दुर्वास मुनि और द्रौपदी की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच मेरे रील को प्रमोट करने के लिए। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब सारे देवों को तो श्राप मिल चुका था, तो असुरों के अगेंस्ट होने वाले युद्ध में ये हारने लग गए। और इन असुरों का नेतृत्व कर रहे थे राजा बलि, जिनको हम महाबली नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे युद्धों में देव पराभूत होते रहे और स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों पे अब असुरों का साम्राज्य स्थापित हो गया। टेंशन में आए हुए देव गए विष्णु के पास एडवाइस के लिए और विष्णु ने उन्हें बहुत ही एक स्मार्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि असुरों के साथ डिप्लोमेटिकली डील करो, ये युद्ध करके ना कुछ हासिल नहीं होना है। सो द प्लान वाज कि उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि आप समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कि वो निकला हुआ अमृत सिर्फ देवों को प्राशन करने को, मतलब कंज्यूम करने को मिले। अब समुद्र मंथन मतलब क्या?
समुद्र को मथनी से बिलोना, जैसे छाछ बनाने के लिए दही को बिलोते हैं ना, वैसे एक समुंदर, क्षीर सागर नामक समुंदर को बिलोना था ताकि उससे अमृत निकल जाए। और इसमें देवों को असुरों के मदद की जरूरत थी, तो ऐसा प्लान बनाया कि साथ में मिलके अमृत निकालेंगे और ऑब्वियसली पहले बोलेंगे कि ये शेयर किया जाएगा और बाद में खुद ही चट कर जाएंगे। अब ना अमृत मिलने की आशा से सारे असुर भी तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए, बट अगेन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इतना बड़ा समुद्र को बिलोने के लिए, मतलब मंथन करने के लिए, मथनी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए ना, मतलब जिससे चर्न करना है वो। तो इसलिए सिलेक्शन हुआ मंदार नामक पहाड़ का, और वो बनने वाला था मथनी का रॉड। तो वो अभी ना मंदार पर्वत को उठा के समुद्र के बीच लाना है, लेकिन ये सारे प्रोसेस में ना कुछ असुर देव अपनी जान गंवा बैठे, बट ऑब्वियसली विष्णु जी वहां पे थे तो उन्होंने सबको रिवाइव वगैरह किया। एंड फाइनली जो उनका वाहन है गरुड़ देव, उसकी मदद से वो मंदार पर्वत को उठा के क्षीर सागर के बीचों बीच मथनी के रूप में रख दिया गया। अब रॉड की व्यवस्था तो हो चुकी है, अब चाहिए था उन्हें उसे बिलोने के लिए रस्सी। तो रस्सी बना शिवा के गले का नाग, मतलब वासुकी, और वैसे वासुकी को भी प्रॉमिस किया गया उसका शेयर ऑफ अमृत। अभी देखो हमारे विष्णु जी जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने असुरों से क्या कहा पता है क्या, कि आप ना पूंछ की तरफ पकड़ो और देव सर की तरफ पकड़ेंगे। अभी रिवर्स साइकोलॉजी, असुर सोचने लगे उन्होंने सोचा कि नहीं ये पूंछ की तरफ ना अनऑस्पिशियस है, हमें वहां से नहीं पकड़ना है, हमको सर की तरफ पकड़ना है। और ऐसा कह के उन्होंने कहा कि हम सर की तरफ पकड़ेंगे और आप देव लोग पूंछ की तरफ से पकड़ो, और ऐसा अरेंजमेंट हो गया। समझे यहाँ पे उन्होंने क्या किया? अब विष्णु जानते थे कि जब ये समुंदर का मंथन होगा तब उस नाग के मुंह में से जहरीला धुआं आने वाला है, तो अगर वो पहले ही असुरों को कहते सर के साइड पे रहने के लिए तो प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी यूटिलाइज की। अब ऐसे जगह तो फिक्स हो गई, लेकिन अब आया एक नया प्रॉब्लम। अगर एक पहाड़ को समुंदर में रखोगे तो फ्लोट कैसे करेगा? नहीं ना, एग्जैक्टली वही हुआ और मंदार डूबने लग गया। बट अगेन विष्णु जी टू द रेस्क्यू, और यहाँ विष्णु जी ने लिया अपना दशावतार में से दूसरा अवतार, दैट इज कूर्म अवतार, टॉर्टाइस का, ताकि वो टॉर्टाइस के ऊपर मंदार पर्वत को रख दिया जाए। एंड इनफैक्ट अगर आप समुद्र मंथन का कोई भी डिपिक्शन देखोगे ना तो यही आपको दिखने मिलेगा। समुद्र के बीच में एक कछुआ, कछुए के ऊपर एक पर्वत पहाड़ जो है मंदार पहाड़, उस पे लिपटा हुआ एक नाग, और उस नाग को एक साइड से खींचते हुए देव और दूसरे साइड से खींचते हुए असुर, और कभी कभी उस नाग के मुंह से निकलता हुआ जहरीला धुआं। ट्रू। सो अब अमृत को प्राप्त करने के इस प्रोसीजर में देव और असुर तो वो मंथन किए जा रहे, लेकिन विष्णु जी को तो आगे का सब एक्सपेक्टेड पता था, तो उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार एग्जैक्टली वो मंथन में से ना एक ऐसे जहरीला पदार्थ निकलने लगा, पॉइजन निकलने लगा, और वो भी इतना पॉइजनस कि पूरे तीनों लोग, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, सबको डिस्ट्रॉय कर सकता था। इतना डेंजरस जहर उसमें से निकला। इस जहर का नाम है हलाहल, एंड लिटरली लाइक शी सेड, ये इतना डेंजरस जहर था कि कोई उसके नजदीक जाने तैयार नहीं था। सो सब ने मदद मांगी शिवा से, एंड शिवा बीइंग शिवा ने वो जहर पी लिया। हाँ, बट शिवा ने वो जहर पूरी तरह से निगला नहीं, ही डिडंट swallow it। उन्होंने उसको अपने गले में धारण किया, मतलब गले में पकड़ के रखा विदाउट swallowing it। अब अगर आप देखोगे ना, कोई अगर जहर पीता है या कोई पीता नहीं है, अगर किसी ने जहर पी लिया हो, कंज्यूम कर लिया हो, तो उसकी बॉडी नीली पड़ने लग जाती है। वैसे ही बिकॉज शिवा ने वो गले में पकड़ रखा था, उनका गला नीला पड़ने लग गया, एंड दैट इज द रीजन वाई उनको नाम पड़ गया उस दिन से नीलकंठ। तो ये है स्टोरी वो नीलकंठ महादेव मंदिर की, जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे लॉर्ड शिवा ने समुद्र मंथन के टाइम पे वो हलाहल पिया था और उनका गला नीला पड़ गया था। अब आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि ऋषिकेश में, मतलब उत्तराखंड में, समुद्र कहाँ से आया, राइट? हाँ, बट द पॉइंट इज
कि हमारी पृथ्वी हमेशा से थोड़ी ऐसे ही दिखती थी। करोड़ों करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, बहुत चेंजेस हुए। फॉर दैट मैटर, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन होने के वजह से समुद्र नीचे दब के हिमालयास का हमारा आज का जो पोर्शन है माउंटेनियस, वो बना गया है। दैट इज साइंस, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस के साथ। वो क्या है ना, करोड़ों साल पहले ऐसी दिखती थी हमारी पृथ्वी और ऐसे मूव हुआ था इंडिया नॉर्थ पोल की तरफ। एंड फॉर दैट मैटर अब तो साइंटिस्ट्स ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हिमालय के नीचे अराउंड 400 to 600 मिलियन ईयर्स अगो के समुद्र के पानी का अंश मिला है एंड फॉसिल्स भी मिले हैं। तो ये तो प्रूव ही हो गया कि वहां पे पहले समुद्र हुआ करता था। सो ऑब्वियसली वहां पे समुद्र मंथन का लोकेशन हो सकता है एंड वहां पे शिवा ने जहर पिया हुआ हो सकता है एंड वहीं पे इसीलिए ये मंदिर बनाया हुआ हो सकता है। यस, बट क्या है ना, ये समुद्र मंथन के लोकेशंस को लेके भी एक और स्टोरी है हमारे स्क्रिप्चर्स में। सी, आई वांट टू मेक वन पॉइंट क्लियर हियर कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, श्रुति और स्मृति के हिसाब से हम तक आए ना, टेलिंग एंड लिसनिंग, तो थोड़ा कंटिन्यूटी में थोड़ा इश्यूज है। तो इसकी वजह से अलग अलग वर्जन्स हमको देखने को मिलते हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि जो वर्जन हमें पसंद आए वही सिर्फ हम आप तक लाएंगे। हम कौन है सच चुनने वाले। हमारा ये मानना है कि जितने भी वर्जन्स हमारे पास आते हैं वो हम सारे के सारे स्टोरीज आप तक पहुंचाए और फिर उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सत्य कौन सा। करेक्ट। सो दूसरा वाला वर्जन मैं बता दूं। यस। सो दूसरा वर्जन ऐसा है कि क्षीर सागर, ये जो समुंदर है, अब क्षीर सागर नाम का मतलब देखो क्या है, मिल्क का समुंदर है, मतलब दूध का समुंदर। सो ये पृथ्वी पे कभी देखा है क्या दूध का समुंदर? नहीं ना। सो ये पृथ्वी पे है ही नहीं। ये जो दूध का सागर है ये है देवों के एस्ट्रल प्लेन में। करेक्ट। सो एज पर दिस वर्जन ऑफ द स्टोरी, ये पूरा जो समुद्र का, क्षीर सागर का मंथन हुआ, फिर लॉर्ड शिवा ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को ये डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हलाहल पीने का इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस किया, ये सारी चीजों को ट्रिब्यूट देने के लिए ये नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया गया है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, शिवा ने अभी ये हलाहल कंज्यूम कर लिया है और समुद्र मंथन अभी भी जारी है। अब देवों के और असुरों के हाथ तो रुके नहीं है। सो क्या होता है आगे? क्या अमृत निकला? और अगर निकला तो क्या सच में विष्णु उसे असुरों से बचा पाए? और अगर बचा पाए तो कैसा खेला विष्णु ने ये दावपेच? एंड वर देयर एनी कैजुअल्टीज? यही सब सवालों के जवाब जानने के लिए यू विल हैव टू स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि जल्दी आ रहा है समुद्र मंथन का पार्ट 2। और जैसे ही ये वीडियो रिलीज होता है वैसे ही डिस्क्रिप्शन में नीचे हम उसका लिंक दे देंगे। फॉर दैट आपको जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड